Good morning, students. This is Pradhaman sir again in front of you, and here comes with you a new video on the topic of your sixth chapter, that is file management. ठीक है, तो फिर से हम लोग आए हैं एक नई वीडियो। हम लोग नहीं, मतलब मैं अकेला आया हूँ। ठीक है, तो मतलब ये मत समझना कि ध्यान 10-12 लोग हैं, तो मैं अकेला यहाँ पर एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये आपके थर्ड चैप्टर पर बेस्ड है। इसका नाम आपको पता ही होगा, ठीक है, कि फाइल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। और इसमें कुछ मैंने बेसिक ऑपरेशन आपको पहले बताए थे। अब कुछ जो रह गए हैं 4 बेसिक ऑपरेशन, जैसे क्रिएटिंग अ फाइल, सेविंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर, और एक और है। ठीक है, तो चौथा जो टॉपिक है वो वही आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफली से, बहुत ही डीप नॉलेज में इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जा कर के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, या इस वीडियो के आखिरी में आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें लिस्ट में से, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। यानी जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड बाय ट्यूशन एट होम उरई चैनल। ओके, तो चलिए, पहला टॉपिक है आपका क्रिएटिंग अ फाइल। लेकिन एक चीज़ और, मैं जब पढ़ाता हूँ या मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन दैट केस आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, या व्हाट्सएप पर किसी को शेयर कर दें, उसकी लिंक शेयर कर दें, ताकि वो बच्चा भी इस टाइप की वीडियोस को देखे। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका क्रिएटिंग अ फाइल, कि किस तरह से हम लोग एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बेसिक सा इंटरफेस दिया है जो कि वर्ड पैड का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड। लेकिन अगर मान लो सपोज़ हमें पेंट क्रिएट करना है, मतलब सपोज़ पेंट यानी हमें नई टाइपिंग करनी, हमें तो पेंटिंग करनी है, या हमें MS एक्सेल टाइप करना है, या कोई मतलब अदर फाइल क्रिएट करनी है, तब तो इन दैट केस हम लोग उस टाइप का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। अगर हमें पेंटिंग करनी है तो हम लोग MS पेंट खोल लेंगे। अगर हम लोगों को टाइपिंग करनी है तो हम लोग MS वर्ड पैड खोल लेंगे। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, पावर पॉइंट, ध्यान रखना, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड या नोट पैड से पेंट यहाँ दिया तो है ऑप्शन, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड, पेंट etc. Here we will create a Microsoft Word document. Okay, so basically इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर कई प्रकार की फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो इंटरफेस दिया है वो सिर्फ वर्ड पैड का है। ठीक, मैं आपको पेंट का भी वर्ड पैड बताऊंगा, पेंट का भी इंटरफेस बताऊंगा, और नोट पैड का भी। ठीक है, नोट पैड और वर्ड पैड दोनों ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम लोग टाइपिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें कुछ भी स्टोरी टाइप करना है या कोई पोएम राइट करना है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिखना है, तो हम उसके लिए वर्ड पैड या नोट पैड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हमें ड्राइंग करनी होती है तो हम लोग फिर MS पेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड ओपन करना आना चाहिए। तो उसके लिए देखो शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग कट इस बुक में लिखा हुआ है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बाद में देखते हैं, पहले बुक का देख लेते हैं। तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय सिलेक्टिंग स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पैड 2010, ब्लैंक पेज इज डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि
एक तरीका ये है कि आप माउस का इस्तेमाल करें और स्टार्ट बटन जो आपकी टास्क बार में सबसे लेफ़्ट साइड पर दिया जाता है, आप उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन होकर आएगी। उस स्टार्ट मेन्यू में आप लेफ़्ट पैन में चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया होगा ऑल प्रोग्राम का। उस ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो एक नई लिस्ट खुलकर आएगी। उस लिस्ट में आपको कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में से आप जब क्लिक करेंगे तो एक और नई लिस्ट खुलकर आएगी। उस लिस्ट में आपको कई सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर by Microsoft company that they developed will just simply installed in that folder। उस फोल्डर में आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो सारे ही सॉफ्टवेयर आपको उस फोल्डर में दिखाई देंगे। लेकिन आपको उसमें से सिर्फ किसको चूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड 2010। ओके, इसके बाद है जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर यानी इस प्रकार की विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर जो आपको ये वाइट बीच में जो वाइट कलर का पोर्शन दिखा रहा है ये आपका वर्किंग एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्किंग एरिया, जहाँ पर आप टाइप करते हैं। ये आपका जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ये आपका रिबन कहलाता है, जहाँ पर आपको कई डिफरेंट टाइप के टूल्स और शेप्स वगैरह वगैरह चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को एक इन्हेंस लुक यानी एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस ताकि लगे कि हाँ आप भी कंप्यूटर कई सालों से चला रहे हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, तो इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइप द टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। अब आप इस ब्लैंक पेज पर जो भी टाइप करना चाहते हैं, आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी एक आत्मकथा लिखी जाए, आपकी अपनी खुद की बायोग्राफी हो, तो आप अपने जीवन के ऊपर भी, मतलब पैदा होने से लेकर के अभी तक का जो सफ़र है आपकी जीवन का, आप उसको इस पेज पर लिख करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सेविंग अ फाइल। अब आपने जो अपनी आत्मकथा लिखी है इस फाइल को सेव भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेव नहीं करोगे तो दूसरे को दिखाओगे कैसे। ठीक है भाई, पता तो चलना चाहिए कि आपने अपने जीवन के ऊपर एक कितना संघर्षमय जीवन आपने जिया है। इस कोरोना काल में आपने जो है काफ़ी संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। तो संघर्षमय जीवन की कहानी, मतलब इस एक साल के दौरान हुए घटित घटनाओं के बारे में आप अपना जो जीवन परिचय है आप इस पेज में आप लिखेंगे या इस डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे। तो अब उस घटित घटनाओं को सेव करना भी तो ज़रूरी है। नहीं सेव करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर भाई तुम्हारी कहानी सिर्फ तुमको ही पता रहेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो इस फाइल को सेव भी करना ज़रूरी है। सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में अगर आपने सपोज़ मुझसे कहा कि सर मैंने अपने इस कोरोना के पीरियड में 1 ईयर के पीरियड में मैंने अपने साथ हुए जो जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, चोट लगने से लेकर मम्मी की पिटाई तक, और मम्मी की पिटाई से लेकर चॉकलेट मिलने तक, मतलब सारी जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें थी वो सारी मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में शेयर की है। तो यहाँ पर दिया गया, सेविंग अ फाइल इनेबल यू टू एक्सेस इट एनी टाइम व्हेन नीडेड। यू कैन आल्सो मेक चेंजेस इन इट एज and when required. If you do not save your file, you may lose your useful data when the computer is turned off. To save a file. Okay, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इम्पोर्टेंट लाइन क्यों है? सपोज़ ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर प्रद्युमन सर मुझे आपका नंबर चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो तुमने अपना मोबाइल निकाला, ठीक है, बढ़िया सा एक चमचमाता हुआ एप्पल फ़ोन निकाला और तुमने कहा बताइए सर क्या है आपका नंबर। मैंने बोला भाई लिखो। तो तुमने मेरा नंबर नोट किया। अब नंबर नोट करने के बाद तुमने उसको सेव नहीं किया, ठीक है, और घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचे, मम्मी पापा ने कहा लाओ
सर का नंबर दो, मुझे सर से बात करनी है। तो अब सर से बात तो तब करनी है जब तुमने नंबर सेव किया हो। तुमने नंबर तो सेव किया नहीं। अब नंबर सेव नहीं किया तो क्या होगा, तो आपके मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया था। तो सेव का मतलब होता है, सेविंग अ फाइल मीन्स दैट यू यूज़ दैट फाइल इन फ्यूचर व्हेन इन नीड। ओके, यानी जब आपको भविष्य में उस फाइल से कोई भी रिलेटेड काम हो तो आप उस फाइल को ईजिली ओपन करके अपना वर्कआउट कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है कि फाइल सेव करने का क्या तरीका है। तो सेव अ फाइल, फर्स्ट इज टू सिलेक्ट फाइल टैब एंड सिलेक्ट सेव ऑप्शन। फाइल टैब जो कहाँ होता है, ये रहा फाइल टैब, ये है यहाँ पर फाइल टैब बना हुआ है, लिखा हुआ फाइल, उसके बगल में लिखा होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट। तो आपको फाइल टैब पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आएगी और उसमें थर्ड नंबर पर, किस नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव ऑप्शन। आपको सेव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक सेव एज विंडो, इस तरह की सेव एज विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब उस सेव एज विंडो में से क्या करना है आपको, उस सेव एज विंडो में से टाइप अ फाइल नेम, ठीक है, आपको अपना फाइल नेम टाइप करना है। इस फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में देखो लिखा हुआ है फाइल नेम माई डॉक्यूमेंट, उसके आगे एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन बनी हुई है जो कि इस समय रेस्ट पर है, बट आप जब वहाँ पर टाइप करेंगे तो परमानेंटली ब्लिंक करेगी। ठीक है, इसके बाद दिया गया है टू सिलेक्ट फर्स्ट। देखिए इसमें काफ़ी हौच पौच दिया गया है, मतलब ऊपर नीचे दिया गया है। पहले उन्होंने फाइल का नेम टाइप करवा दिया, ठीक है, फिर लोकेशन। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लोकेशन सेट की जाती है। ठीक है, सब भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ रख कहाँ रहे हैं। जैसे कि सपोज़ हमारी कंप्यूटर की नोट है, ठीक है, और मुझे स्कूल जाना है तो मैं अपनी कॉपी किस में रखूँगा, बैग में या फिर अलमारी में। तो ऑप्शन 1 यानी कि बैग में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैग में रखना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद ही मैं चेन को ओपन, चेन या फिर मैं कवर्ड ओपन करूँगा। भाई मुझे जब ये पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है उस कॉपी के साथ, तो मैं कैसे कवर्ड को ओपन कर दूँ। तो कवर्ड या फिर बैग की चेन ओपन करने से पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि इसका कल टर्न है या नहीं। तो ऐसे ही इसकी लोकेशन को मुझे सबसे पहले सेट करना होगा। तो लोकेशन के लिए आपको देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, वन ड्राइव, फिर नीचे दिया गया डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, और उसके नीचे भी और सारे कई सारे ऑप्शन हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके वहाँ से देख सकते हैं। आपकी लोकेशन जैसी सिलेक्ट हो जाएगी, इसके बाद आपको फिर अपना फाइल का नेम टाइप करना है। इसमें ये पॉइंट थोड़ा हौच पौच है, गलत दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, पहले लोकेशन सेट की जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से ही जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट लोकेशन को सेट करके रखते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट की जगह डेस्कटॉप पर उसको सेव करना है या किसी ड्राइव में सेव करना है, किसी अदर फोल्डर में सेव करना है, तो वहाँ पर आप दूसरी लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। लोकेशन चूज़ करने के बाद आपको फिर इसी फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करके आपको वहाँ पर नेम डालना है अपनी फ़ाइल का। और क्या करना है, फिर यहाँ पर देखिए नीचे एक सेव बटन दिया गया होगा, ये देखिए दिया है सेव बटन, उसके बगल में कैंसिल बटन है, ब्लू कलर से सेव बटन जो है वो हाईलाइटेड है। तो अब आप इस सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यू कैन सी द पाथ ऑफ द फाइल ऑन द एड्रेस बार ऑफ द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब आपका जो फाइल है, जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी होगी। बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है, समझाने में भी काफ़ी समय लग गया। यहाँ पर एक सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपकी जब फाइल क्रिएट हो जाए, आपकी जब फाइल बन जाए पूरी तरह से, मतलब आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया, आपने अपनी बायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी, डायरेक्ट क्या करिए, जैसे ही कंप्लीट हो जाए Ctrl+S की दबाइए। ठीक है, कंट्रोल की को छोड़ना नहीं, उसको दबाए रखना है और दबाए क्या करना है, S की को भी दबा देना है। ठीक, जैसे ही आपने कंट्रोल और S की कॉम्बिनेशन को प्रेस किया, क्या होगा, आपके सामने यही सेव एज डायलॉग बॉक्स जो अभी मैंने दिखाया, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने
ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही फिर से बस अब आपको वही माउस को यूज़ करके लोकेशन सेट करनी है और उसके बाद अपना फाइल का नेम टाइप करना है। ये 2 काम करने हैं और एंटर बटन दबा देना है। ठीक, अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते तो माउस का कोई इस्तेमाल नहीं है, माउस को आप साइड कर दीजिए। बस आपने जैसे ही आपको ये सेव एज़ डायलॉग बॉक्स दिखाई दे, बस डायरेक्ट टाइपिंग पर आ जाइए, उसमें लिखिए माई बायोग्राफी। ठीक है, माई बायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। तो आप जैसे ही लिखेंगे माई बायोग्राफी और एंटर बटन दबाएंगे, आपकी जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर, अब ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक फाइल और अ फोल्डर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यानी अब जैसे कि आपने अपनी आत्मकथा लिख ली, लिखने के बाद अब आपको उस फाइल को दूसरे को भी तो दिखाना है। मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे जैसे आपने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मैंने अपने ऊपर आत्मकथा लिखी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो या तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं सर घर पर ही आकर के देखें। तो मैंने कहा चलो भाई घर पर आ रहे हैं। तो जब मैं घर पर आया, तुमने अपना कंप्यूटर ओपन किया, अब तुम किस तरह से उस फाइल को ओपन करोगे ये भी तो आना चाहिए। तो टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप सिंपली मूव द पॉइंटर ऑन द पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर एंड डबल टैप ऑन क्लिक ऑन इट। यानी एक तो तरीका इन्होंने ये दिया है कि आप उसी फाइल फोल्डर पर ले जाइए माउस के पॉइंटर को, डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, और इसके अलावा भी एक और तरीका, यानी 3-4 तरीके हैं, कई तरीके हैं, आप कैसे भी आप अपने फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर एट अ डिफरेंट लोकेशन, यानी कि जब आपने किसी अलग लोकेशन पर अपने फाइल और फोल्डर को सेव करके रखा है, तो उस केस पे ओपन विंडो एक्सप्लोरर। अब यही विंडो एक्सप्लोरर जो है वो विंडो 10 में, ये विंडो 7 का है। ठीक है, विंडो 7 में उसको विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं, जबकि विंडो 10 में उसको बोलते हैं दिस पीसी। क्या बोलते हैं? दिस पीसी। और आपके विंडो 7 में उसी चीज़ को विंडो एक्सप्लोरर और फिर माई कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, माई कंप्यूटर या फिर विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, और उसी चीज़ को विंडो 10 में दिस पीसी बोलते हैं। तो आप दिस पीसी पर क्लिक करके क्या करिए, डबल, और यहाँ पर लिखा है बाई डबल क्लिकिंग ऑन द कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर आइकन जो आपके डेस्कटॉप पर होगा उस पर आप क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। सिलेक्ट द स्पेसिफिक ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड देन डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फोल्डर ऑन द राइट पैन। यानी कि वही, ये देखिए, ये आपका हो गया, ये फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, वन ड्राइव, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, ये आपकी लोकेशंस हैं। तो ये आपका लेफ़्ट पैन हो गया। अब लेफ़्ट पैन में से सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ, कौन से फोल्डर में या कौन सी लोकेशन पर आपने अपने फाइल को सेव किया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपको दिखाई देने लगेंगी। फिर आप इस स्क्रॉल बटन का यूज़ करके आप फाइल को फाइंड कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ये हो गया एक लेंथी प्रोसेस, ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। क्या है सरल तरीका? सरल तरीका है Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O दबाइए, की कॉम्बिनेशन को प्रेस करिए, और प्रेस करते ही आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ अपनी फाइल का नेम लिखना है। फाइल का नाम क्या था? माई बायोग्राफी, मेरी आत्मकथा। तो माई बायोग्राफी, एंटर की दबाइए। एंटर की दबाते ही आपकी जो लिखी हुई आत्मकथा है, जो आपने अपने मन से लिखी थी, ठीक है, घटित घटनाओं के बारे में, तो वो सारी घटनाएं, मतलब वो जो आपकी बायोग्राफी है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी फाइल को बहुत ही ईजिली तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+O से फाइल ओपन होती है, Ctrl+S से फाइल सेव होती है, Ctrl+P से फाइल प्रिंट होती है, Ctrl+C से फाइल कॉपी हो जाती है, Ctrl+V, UV वाली V, ठीक है, B वाली, बॉल वाली B नहीं, UV वाली B, तो Ctrl+V से फाइल पेस्ट हो जाती है, Ctrl+X से फाइल कट होती है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। आप याद रखेंगे तो ये आपके फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है,
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर। किस तरह से हम एक फ़ाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। तो रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर। To rename any file or a folder, follow these steps. Means if you wanted to change the name of a file or a folder, then you can just simply follow such type of steps so that you can just simply rename that. Okay, renaming means मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और माइट बी इन 10th, मुझे ढंग से याद नहीं है, अंदाज़ा मैं बता सकता हूँ कि मैं शायद 9th और 10th में था। ठीक है, तो उस टाइम मीन्स जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई का महीना था, तो टीचरों ने काफ़ी कुछ सिलेबस मेरा कंप्लीट करवा दिया, बट उस टाइम तक मैंने अपनी एक भी कॉपी नहीं बनाई थी। ठीक है, एक भी कॉपी नहीं बनी थी। तो जब भी टीचर आता था मुझसे कॉपी मांगने के लिए, मतलब सिर्फ उस टाइम पर टीचर्स जो है, क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो समझदार होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों की कॉपियाँ ओपन करके मतलब खोल के नहीं देखते कि उसमें कुछ भी लिखा है या नहीं लिखा, वो बस ये देखते हैं कि कॉपी पे कवर चढ़ा हुआ है, नेम स्लिप लगी है। क्योंकि उस टाइम पर यही मेन चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि नया नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उस समय वही चीज़ ज़रूरी होती है कि बच्चे के पास कॉपी है। जो कि सारी कॉपियाँ नहीं होती हैं तो टीचर्स ना शक भी नहीं करता और वो खुलवा के भी नहीं देखता कि हाँ वो कॉपी में वर्क है या नहीं। तो मेरे पास मैंने एक नेम स्लिप का पूरा पैकेट खरीद लिया था, और जब भी टीचर कोई भी मतलब नया टीचर आता था, वो मुझसे जैसे उसने, अगर मेरे पास टीचर आया, फिजिक्स के टीचर आए, तो उन्होंने जैसे कहा, प्रद्युमन वेयर इज़ योर फिजिक्स नोटबुक, मैंने कहा यस सर दिस इज़। तुरंत मैंने वही नोट निकाली, उसके पास मैंने नेम स्लिप लगाया, ये लीजिए सर। सर बोले वेरी गुड, सिट डाउन। आगे दूसरे टीचर केमिस्ट्री के आए, केमिस्ट्री वाले बोले प्रद्युमन वेयर इज़ योर केमिस्ट्री नोटबुक, मैंने कहा ये लीजिए सर। तुरंत अत्यंत में पकड़ो आप, ये पकड़ो सर। उन्होंने तुरंत ही केमिस्ट्री की नोटबुक ली और देखा हाँ कंप्लीट है। चलो भाई, अगले हिंदी के सर आए, उन्होंने कहा प्रद्युमन वाजपेयी खड़े हो जाइए, आपकी हिंदी की नोट किधर है। मैंने कहा जी है ना सर। बोले बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं इसी तरह से पूरा मई और मतलब अप्रैल मई बच जाता था। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताई, इसी को रीनेमिंग कहते हैं। रीनेम मतलब बार बार नाम को बदल देना। मैं सब्जेक्ट के नेम को चेंज कर देता था। ठीक है, और जैसे सब्जेक्ट के नेम को चेंज करता था, टीचर सेटिस्फाई, स्टूडेंट आल्सो सेटिस्फाई, बोथ आर सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, दोनों लोग खुश। ठीक है, तो ये जो रीनेमिंग की प्रोसेस है, हम इसके ज़रिए अपने फाइल और फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। हमारे ज़रूरत के अनुसार हम उस फाइल और फोल्डर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड फाइल और द फोल्डर। यानी सबसे पहले आप अपने माउस के पॉइंटर को उस फोल्डर के या उस फाइल के ऊपर लेकर जाइए, उस फाइल के या फोल्डर के आइकन के ऊपर लेकर के जाइए। इसके बाद उस पर आप राइट क्लिक करिए। क्या करिए? राइट क्लिक। किससे? माउस से। माउस से आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे क्या होगा? एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी इस टाइप से। ये देखिए, ये लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा ओपन, फिर दूसरा ओपन इन न्यू विंडो, फिर शेयर विद, इंक्लूड इन लाइब्रेरी, क्विक हील, टोटल सिक्योरिटी स्कैन, सेंड टू, कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टी। तो अब आपको इसमें से अलग ही दिख रहा होगा। किसको चूज़ करना है? किसको चूज़ करना है? रीनेम ऑप्शन को। किसको चूज़ करना है? रीनेम ऑप्शन को आपको उसको चूज़ कर लेना है। एंड आफ्टर दैट द फाइल और द फोल्डर नेम विल बी हाईलाइटेड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपका फाइल और फोल्डर का जो नेम होगा वो ब्लू कलर से हाईलाइट होने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? उसको इरेज करके आपको नया फाइल और फोल्डर नेम जो भी आप नया लिखना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जगह हिंदी, हिंदी जगह कंप्यूटर, आप अपने अनुसार, आप अपने दिमाग के अनुसार जैसा भी आप करना चाहें आप नाम डालिए। और नाम डालने के बाद क्या करिए? एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन दबाते ही आपके फाइल और फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन जस्ट सिंपली रीनेम अ फाइल और अ folder. Okay students, so I'm just simply stop this video here because this video goes lengthy, but
Again, I am telling you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And still, if you like my teaching style, then press the like button and share this video with your friends and colleagues so that they can also get the such type of wonderful information about these topics. Okay, so share this video over your WhatsApp or any other account. Okay, so stay tuned with me on my channel. Goodbye, students.